नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक सुहागन औरत के विधवा होते ही औरत की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। मेरा नाम शांति देवी है। मेरी उम्र 75 साल है। मेरा जन्म एक जमींदार घर में हुआ था। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरे 2 भाई और 2 बहन हैं। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे होने से पहले मेरे कई भाई और बहन पैदा होते ही मर गए। मेरे पैदा होने पर मुझे घर से दूर बाहर भेज दिया गया ताकि मैं मरने से बच जाऊं। मुझे 1 साल तक घर से दूर रहकर पाला पोसा गया था और 1 साल बाद अपने घर वापस लाया गया था। उसके बाद मेरे 2 भाई और बहन भी हुए। मेरा बचपन बहुत लाड प्यार से गुजरा। मैं अपने बाबूजी की लाडली थी। बाबूजी मेरी हर जिद, हर फरमाइश पूरी करते थे। मैं जो भी मांगती थी वह हमेशा मुझे दिला देते थे, कभी मना नहीं करते थे। जब मैं 10 साल की थी तब अचानक एक दिन मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और वे हमें दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। उनके इस दुनिया से जाने के बाद मेरी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। मेरी माँ बाबूजी के गम में बिस्तर से लग गई थी और अपने छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी, मेरी माँ को इस सदमे से बाहर निकलने में काफ़ी समय लग गया। मैं घर का सारा कामकाज करती, भोजन बनाती और अपने छोटे बहन भाई के और अपनी माँ को खिलाती। तब तक माँ धीरे धीरे इस सदमे से बाहर निकली। तब तक मैं एक जिम्मेदारी संभालने वाली कामकाजी लड़की बन चुकी थी। मेरा बचपना कहाँ चला गया मुझे पता ही ना चला। 14 वर्ष बीत चुके थे तो माँ ने मेरी शादी करा दी। क्योंकि उस जमाने में लड़कियों की शादी 13-14 बरस की होने पर कर दी जाती थी। शादी के समय मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे अपने घर से किसी और के घर भेजा जा रहा था। मैं अपना घर, बहन, भाई और माँ को छोड़कर उस घर में कैसे रहूं, यही सोच सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। शादी से पहले मैंने अपने पति का चेहरा नहीं देखा था। एक लंबा घूंघट चेहरे पर डाल दिया गया था। मेरी डोली जाकर एक बड़ी हवेली के आगे रुक गई। मैं अपने गांव से दूसरे गांव में आ चुकी थी। डोली में बैठे हुए चुपके से झांक कर मैंने इस बड़ी सी हवेली को देखा तो मैं अचंभव में पड़ गई। यह तो हमारे घर से भी बड़ा घर था। मुझे अंदर ले जाया गया। मेरी सास, दोनों जेठानी, दोनों ननद, बुआ सास, मामी सास और कुछ और औरतें ने मेरी मुंह दिखाई की और बाकी सब रस्में की और मुझे मेरे कमरे में ले जाकर बैठा दिया। तब पहली बार मैंने अपने पति को देखा। शादी की सुबह मेरा हाथ लगवाने की रस्म हुई जिसमें पहली बार मुझसे खीर बनवाई गई। मेरी दोनों जेठानी बहुत तेज तर्रार स्वभाव की थी। उन्होंने मेरी खीर को नाम रखना शुरू कर दिया। मेरी बड़ी ननंद ने भी नाम रखना शुरू कर दिया, जबकि छोटी ननद सरल स्वभाव की थी और उसे खीर बहुत ही पसंद आई। मेरी सास ने ना तो मेरी तारीफ की और ना ही बुराई की। हाथ लगने के साथ ही उस घर में मेरे काम करने की शुरुआत भी हो चुकी थी। दोनों जेठानी सास के पीछे मुझ पर हुक्म चलाती थी। उम्र कम होने के कारण मैं उनको कुछ भी नहीं कहती थी। तेरी बड़ी ननद बहुत तेज स्वभाव की थी। वह भी मेरे हर काम में कमी निकालती रहती थी, परंतु उनको भी मैं कोई जवाब नहीं देती थी। मेरी बड़ी नंद की शादी 1 साल बाद कर दी गई और वह अपने ससुराल में चली गई। मेरी छोटी नंद की साथ मेरी खूब बनती थी। 1 साल के बाद मेरी छोटी नंद की शादी भी कर दी गई और वह भी अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुर जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, बिल्कुल मेरे बाबूजी की तरह थे। कभी कोई शिकायत नहीं करते थे और ना ही कभी कुछ कहते थे। पूरे घर में मेरी सास का हुक्म ही चलता था। किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, घर में क्या बनेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन सा काम कैसे होगा, कब होगा, यह सब कुछ मेरी सास ही देखती थी। मेरी दोनों जेठानी बस सासू माँ से ही डरती थी। कोई भी काम खराब हो जाता तो दोनों जेठानी मेरे ऊपर दोष डाल देते थे कि इसने खराब किया है। मेरे ससुर की बहुत सारी जमीन थी जिसमें मेरे दोनों जेठ और मेरे पति की खेती बाड़ी का ही काम करते थे।
मेरी शादी के 10 साल के अंदर मेरे 4 बच्चे हो गए थे और बेटे और 2 बेटियां। मैं दिन भर घर का काम भी करती और बच्चों को भी संभालती थी, क्योंकि मेरी जेठानी कम ही काम करती थी और ज़्यादा काम मुझ पे डाल देती थी। एक दिन अचानक से मेरे ससुर जी का देहांत हो गया। हमारे घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। मेरी सास को पति की मृत्यु ने हिलाकर रख दिया था। अचानक से ही उनकी दुनिया ही बदल गई। घर में हुक्म चलाने वाली मेरी सास पति की मृत्यु के बाद अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी चुपचाप आंसू बहाती रहती थी। 13वीं के बाद जब मेरी सास अपने कमरे से बाहर निकली तो तब तक घर का माहौल ही बदल चुका था। सब कुछ दोनों जेठानियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। अब घर के सारे काम मेरे दोनों जेठानियों के हुक्म पर होते थे। मेरी सास की अब घर में कोई कदर कीमत ही नहीं रह गई थी। मेरी सास अब चुपचाप बैठे हुए सब काम देखती रहती थी। मेरे पति अपनी माँ की बहुत सम्मान करते थे। जब वह अपनी माँ को ऐसी हालत में देखते थे तो उन्हें बड़ा दुख होता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों भाइयों ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था और मेरे पति के हाथ में कुछ भी नहीं था। उधर मायके में भी धीरे धीरे करके मेरी दोनों बहनों और दोनों भाइयों की भी शादी हो चुकी थी। दोनों बहनें अपने ससुराल में जा चुकी थी। मेरे मायके में भी सब कुछ भाई भाभीओं के हाथ में आ गया था। अब मेरी माँ के हाथ में भी कुछ नहीं रहा और मेरी माँ की तबीयत भी अब धीरे धीरे खराब रहने लगी। ऐसे ही करते करते मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे। एक दिन मेरे पति खेत से आए और आकर आराम से बिस्तर पर लेट गए। मैंने उन्हें पानी पिलाया। वह मुझे कुछ परेशान से लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? वह कहने लगे, नहीं कोई बात नहीं है, बस अपने बच्चों की और तुम्हारी चिंता हो रही है। मैंने पूछा, अचानक से ऐसे आपको क्यों चिंता हो रही है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह बहुत गहरी सोच में थे। मैंने उनसे पूछा, आप पहले भोजन कर लीजिए, मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, अभी नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर बाद खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है, परंतु उनकी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। मैं उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने अपनी सास को आवाज़ लगाई, माँ जी इधर आइए, इनको बहुत घबराहट हो रही है। माँ जी दौड़कर कमरे में आई और इनके पास बैठ गई और इनके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ है मेरे बच्चे, क्या बात हो गई? ये कुछ नहीं बोलेंगे। इनका चेहरा लाल हो रहा था और घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। ये कभी बैठ जाते हैं, कभी लेट जाते हैं। इन्हें किसी भी तरह से चैन नहीं था। ये अपने हाथों से अपने सीने को पकड़े हुए होंठ भींच रहे थे। थोड़ी देर में ही इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे को गिर गए। मेरी सास और मैं इनको आवाज़ लगाते रह गए, परंतु इन्हें हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। 10 मिनट के अंदर ही ये हमें छोड़कर जा चुके थे। घर में कोहराम मच गया। जल्दी से एक आदमी को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा गया। डॉक्टर आया। डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर डॉक्टर चला गया और मेरी आंखों के सामने ही 10 मिनट के अंदर मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरी मांग का सिंदूर मिटा दिया गया। मेरे माथे की बिंदी हटा दी गई। मेरे हाथों की चूड़ियाँ तोड़ दी गई। मेरे जीवन में प्रलय आ चुका था। मेरा जीवन अंधकारमय हो चुका था। अपने 4 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर यह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। एक ही पल में मैं सुहागन से विधवा बन चुकी थी। मेरे दिल के सैकड़ों टुकड़े हो चुके थे और हर एक टुकड़े से खून बह रहा था और वह खून किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पति का अंतिम संस्कार कर दिया गया और मैं सुहागन की साड़ी से सफ़ेद साड़ी में आ गई। मेरी उम्र अभी बस 26 साल की ही थी और मैं विधवा हो गई थी। विधवा होने के बाद सब कुछ बदल चुका था। अब मैं घर में एक नौकरानी के सिवा कुछ भी ना थी। सब कुछ मेरे दोनों जेठ और जेठानियों के कब्जे में आ चुका था।
मेरी सास बेबस और लाचार थी और अपनी सास के साथ मैं भी अब बेबस और लाचार हो चुकी थी। एक दिन मेरे दोनों जेठ ने मुझे अपने बच्चों को लेकर उस हवेली से जाने के लिए कह दिया और गांव में ही एक दूसरा हमारा छोटा सा घर था, मुझे उसमें रहने के लिए कह दिया गया। मैं अकेली मजबूर औरत क्या करती। मेरी सास ने इसका विरोध किया तो मेरे दोनों जेठ ने कहा कि अगर आपको कोई ऐतराज है तो आप भी इसके साथ जा सकती हैं। यह सुनकर मेरी सास अवाक रह गई। उनके मुंह से कुछ भी ना निकला। उनकी अपनी औलाद उनके साथ ऐसा कर सकती है, ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सास ने कहा, मैं अपनी जवान बहू को कैसे अकेला छोड़ दूं? अभी उसके बच्चे छोटे हैं और इसका कोई सहारा भी नहीं है। मैं भी इसके साथ ही रहूंगी। और मेरी सास ने अपना सामान भी ले लिया और मुझे लेकर उस छोटे से घर में आ गई। मेरे दोनों जेठ ने 5 बीघा जमीन मुझे दे दी और बाकी जमीन वह अकेले उन दोनों ने खुद रख ली। मैं अकेली विधवा औरत कैसे खेती बाड़ी करती। मैंने वह जमीन बटाई पर दे दी और उससे जो भी पैसे मिलते उससे हम अपना जीवन यापन करने लगे। मेरी सास में अब बहुत बदलाव आ चुका था। वह अब शांत रहने लगी। मुझे वह कभी कुछ भी नहीं कहती थी। उन्हें मुझे देख देख कर बहुत पीड़ा होती थी। एक तो पति के जाने का गम, ऊपर से जवान बेटे के जाने के गम से वे पूरी तरह से टूट चुकी थी। अपने सामने अपनी विधवा बहू को देख देख कर उनके हृदय को असहनीय पीड़ा होती रहती थी, परंतु वे मेरे सामने कुछ नहीं कहती थी। वे सोचती थी कि अगर मैं इसके सामने रोऊंगी तो यह और भी ज्यादा रोएगी। इसी कारण से वे मेरे सामने एक मजबूत औरत बनकर दिखाना चाहती थी। मेरी दोनों नंदे भी हवेली जाने के बजाय मेरे उस छोटे से घर में ही आया करती थी। मेरी बड़ी नंद की भी अब आंखें खुल चुकी थी। मेरी दोनों नंदे अब मुझसे अधिक प्यार करने लगी थी। समय गुजर रहा था, बच्चे थोड़े बड़े हो रहे थे और अब उन पैसों से गुजारा होना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने इधर उधर से गांव में कुछ और काम करना शुरू कर दिया था ताकि बच्चों का खर्चा निकल सके। मैं अपने आसपास के घरों से कपड़े लेकर भी सीने लगी, जिससे थोड़े से पैसे और आ जाते थे। मेरी सास मुझे हर तरह से सहयोग करती थी। समय गुजरता गया और बच्चे थोड़े और बड़े हो गए। मेरे बच्चों ने 10वीं की परीक्षा गांव के स्कूल से ही दी। उसके बाद दोनों बेटे शहर जाकर पढ़ने लगे। दोनों बेटियों ने बस 10वीं तक ही पढ़ाई की और अब मुझे उनके विवाह की चिंता सताने लगी। मेरी बेटियों के विवाह की चिंता ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। मेरी सास यह जानती थी कि दोनों बेटियों के विवाह की चिंता मुझे खाए जा रही है। एक दिन मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कुछ गहने दिए और कहा, यह दोनों बेटियों की शादी में काम आएंगे, तो चिंता मत कर, दोनों बेटियों की शादी अच्छे से हो जाएगी। सास ने मुझे कुछ रुपए भी दिए जो कि उन्होंने बहुत समय से इकट्ठे किए हुए थे। उन रुपयों को मेरे हाथ पर रख मेरी सास ने कहा, ये रुपए मेरी दोनों पोतियों के लिए हैं। मैं अपनी बेटियों को जो देना चाहती थी दे चुकी और वह दोनों सुखी संपन्न परिवार में हैं। उन दोनों को किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वह अब मेरे इन बच्चों का है। अब इन दोनों लड़कियों के लिए लड़का देखना शुरू कर दे और इन दोनों के हाथ पीले कर दे। मेरी सास ने मेरी सारी चिंता एक ही पल में खत्म कर दी थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए लड़के देखने शुरू कर दिए और भगवान की कृपा से मुझे दोनों बेटियों के लिए सुयोग्य वर्ग मिल गए और मैंने दोनों बेटियों के एक साथ ही विवाह कर दिया और दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई और दोनों बेटे बाहर ही पढ़ाई कर रहे थे। अब उस घर में मेरी सास और मैं 2 विधवा औरत रह गई थी और विधवा औरतें इस समाज में कलंक के समान होती हैं। इसका एहसास हमें उस समय हुआ जब लोगों के तानों के बाण हमारे हृदय पर चलाए जाने लगे। कोई कहता दोनों अपने पति को खा गई, कोई कहता अपशकुनी है, कोई कहता इन्हें गांव से बाहर निकाल दो। हम 2 विधवा औरतें तानों के तीर खाकर कमजोर पड़ जाती, किंतु फिर एक दूसरे की ढाल बन जाती।
उधर मेरे मायके में मेरी माँ भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मेरी बहनें कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती थी। मेरे दोनों भाई अब अपने बीवी बच्चों में व्यस्त हो चुके थे। मेरे दोनों भाई कई कई साल में मेरे घर आते थे। मेरा भी मायके में अब कभी कभार ही जाना होता था। उधर मेरे हवेली से निकल जाने के बाद दोनों जेठ में कुछ समय बाद झगड़ा होने लगा और दोनों भाई की एक साथ में बन ना सके और दोनों भाई अलग हो गए। जमीन भी दोनों भाइयों ने आधी आधी बांट ली, परंतु कर्मों का फल इंसान को इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं। दोनों जेठ के पास दो दो बेटे थे। वे चारों बच्चे आवारा निकल गए। पूरा दिन गांव में आवारागर्दी करते फिरते हैं। किसी भी काम को हाथ नहीं लगाते थे। वह बच्चे अपने माता पिता का सम्मान भी नहीं करते थे। धीरे धीरे बच्चे और ज्यादा गलत रास्ते पर चल पड़े थे और सारी बुरी आदतें उनके अंदर आ गई थी। माँ बाप की धन दौलत वे गलत कामों में खर्च करते थे। दोनों जेठ ने अपने बच्चों की शादियां यह सोच कर दी कि शादी के बाद यह सुधर जाएंगे, परंतु उनमें कोई बदलाव नहीं आया। अपितु जो घर में बहुएं आई थी उन्होंने दोनों जेठ जेठानी का जीना हराम करना शुरू कर दिया था। चारों बच्चों ने अपने माँ बाप से जबरदस्ती जमीन अपने नाम करा ली थी और धीरे धीरे सारी जमीन बेचकर ठिकाने लगा दी थी। अब मेरे दोनों जेठ के पास कोई भी जमीन नहीं थी, बल्कि अब हवेली के बिकने की भी नौबत आ गई थी। सो ऐसा ही हुआ। उनके नाकारा बच्चों ने वो हवेली तक बिकवा डाली थी। वे लोग किराए के घर में जा चुके थे, जिनका किराया देना भी उनको पहाड़ जैसा लगने लगा था। दोनों जेठों की मजदूरी करने की नौबत आ गई थी। मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे थे। फिर एक दिन ऐसा भी आया, मेरी ढाल, मेरा हौसला, मेरी सास भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जल बसी। उनके देहांत से मुझे गहरा सदमा पहुंचा कि मेरी भूख ही गायब हो चुकी थी। मेरी बेटियां कभी कभी आकर मेरा हाल चाल जान लेती थी, किंतु बेटे तो बाहर पढ़ाई करने क्या गए, वे तो बाहर ही के ही होकर रह गए। शादी करके बाहर ही बस चुके थे। कभी एक साल में आकर अपनी माँ की शक्ल दिखा जाते थे। धीरे धीरे ये भी कम होता गया। धीरे धीरे सबका साथ छूटता जा रहा था। बहुत कुछ पीछे रह गया, बहुत कुछ आगे निकल गया। मैं बेसहारा विधवा औरत फिर तन्हा की तन्हा रह गई। सुहागन की साड़ी से सफेद विधवा की साड़ी तक के सफर में विधवा औरत की जिंदगी में बस जिम्मेदारियों के अलावा कोई खुशी बाकी नहीं रह जाती। धीरे धीरे करके उसका जीवन इन जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ जाता है। पति जाते जाते अपने साथ पत्नी की खुशियां भी लेकर चला जाता है। पति तो मृत्यु को पाकर इस जीवन से मुक्त हो जाता है, परंतु एक पत्नी तब तक जीती है, तब तक अपने पति की जिम्मेदारियों को ढोती रहती है। अपने बच्चों की खुशियों में ही वह अपनी खुशियां तलाश करने की कोशिश करती है, परंतु धीरे धीरे वे भी बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और पीछे रह जाती है फिर से वही नीरस जीवन वाली अकेली विधवा माँ। मेरे शरीर में भी अब बुढ़ापे ने दस्तक दे दी थी। अनेक बीमारियों ने भी जन्म ले लिया था। गांव की आस पड़ोस की कुछ लड़कियां मेरे पास आती, जिन्हें मैं कई तरह के काम सिखा देती थी। वही मेरा थोड़ा बहुत काम काज करा देती थी। गांव के ही कुछ अच्छे लड़के मेरा बाहर का काम कर देते थे। ऐसे ही मेरा बुढ़ापा व्यतीत होने लगा। अब तो बस उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जिस दिन आत्मा भी शरीर का साथ छोड़कर चलती बनेगी। आज मैं 75 साल की हूँ। जमाने कागज कलम देखा तो अपने जीवन का सफर लिखने को जी चाहा तो लिखने बैठ गई। जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। मेरे जीवन में खुशियाँ कम, दुख अधिक थे, फिर भी हंसते हंसते सब सहती गई। कभी गिरी, कभी उठी, कभी टूटी, कभी जुड़ी। इसी का नाम जीवन है। जीवन का कटु सत्य यही है कि अंत में मनुष्य अकेला ही रह जाता है। वो अकेला ही इस संसार में आता है और अकेला ही इस संसार से जाता है। माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, पति, बेटा बेटी, एक दिन सबका साथ छूट जाता है। कहने को तो भर पूरा परिवार होता है, किंतु वो सब बस कहने को ही रह जाते हैं।
मैं 75 बरस की विधवा अकेली बूढ़ी औरत आज इस कागज के टुकड़े पर अपने वो अनकहे शब्द लिख रही हूँ जो आज तक किसी से न कहे। कहेगा तो इंसान तभी जब सुनने वाला कोई हो, इसलिए इस कागज कलम से सहारा ले रही हूँ। बस यही थी मेरी कहानी। ईश्वर सबको सुखी रखे। तो दोस्तों, कैसी लगी एक विधवा की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक विधवा के जीवन पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।